क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा cos A इज इक्वल टू 9/41। तो एंगल A के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से cos A आपको दे दिया गया है। तो अन्य 5 बचे हुए हैं, जैसे sin A, tan A, cosec A, sec A और cot A। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और आपको ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कहाँ बनाते हैं हम? यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हम 90 डिग्री इसको मानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो 90 डिग्री इसी को हम क्या कहेंगे? B कहेंगे। अब बचा जो A और C है, A के लिए निकालना ABC त्रिभुज था, तो B तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बचा A और C, तो A को चाहे यहाँ पे लिखिए और चाहे यहाँ पे लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हल करने में आसानी हो इस वजह से A को यहाँ पर ही लिखना चाहिए। ठीक, और C को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करना है? इसको हम कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं लंब और ये कहते हैं आधार। अब देखो आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे cos A के वैल्यू दी गई है 9/41। तो हम लिखेंगे cos A इज इक्वल टू 9/41। तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम यहाँ से तुलना करें तो आधार का मान हो जाएगा 9 और कर्ण का मान हो जाएगा 41। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कर्ण इज इक्वल टू 41, कॉमा आधार इज इक्वल टू 9। लेकिन हमें लंब का मान ज्ञात नहीं है, तो सर्वप्रथम हम लंब का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसका पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस का? लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पे दिया गया है 41 का स्क्वायर। लंब का मान दिया गया है कितना? यहाँ पर लंब का मान नहीं दिया गया तो इसको लिख देंगे लंब स्क्वायर, और आधार का मान दिया गया है 9 स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर जब भी करेंगे, यहाँ पे 41 है, 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1681, मतलब 1681। और इसके बाद लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 9 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 9 का तो हो जाएगा 81। अब 81 को पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो लिखेंगे 1681 माइनस कितना हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। इससे माइनस कर दे तो ये बचेगा 1600 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 1600 पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो हम लिखेंगे लंब इज इक्वल टू अंडर रूट 1600। अब 1600 देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 40 × 40। ठीक, तो ये पेयर बन गया है 40 का, तो यहाँ से 40 बाहर आ जाएगा। लिखेंगे लंब इज इक्वल टू 40। तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है लंब की वैल्यू। अब क्या करना है हमें? अन्य देखिए कॉस से दिया ही गया है, अन्य शेष जो भी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं, शेष 5 अनुपात बचे उनको हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं हम साइन ए। जब ये वाला एंगल लेंगे साइन ए तो लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कितना होता है? लंब बटे कर्ण।
तो लंब का मान क्या है यहाँ पर देखिए, अब ज्ञात किया हमने 40, वो कर्ण का मान कितना जो 41, तो ये हो गया आपका sin A का मान। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक। तो sin A हो गया, cos A आपको दिया गया, तो इसके बाद हम लिखेंगे tan A। tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब का मान हमने ज्ञात किया है 40, तो आधार का मान कितना निकला यहाँ पे 9, तो लिखेंगे 40/9। ये tan A का मान हो गया। ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ से मिल गया। इसी प्रकार से हम फिर लिखेंगे cot A। cot A चूँकि क्या होता है, tan A का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो cot A हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना था, देखिए आधार का मान हमें 9 है, यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार का मान 9। और लंब का मान कितना निकाला हमने 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। तो ये हो गया cot A का मान। देखिए अगर हम कंपेयर कराएं tan A और cot A में, तो tan A क्या है, cot A का उल्टा है। cot A में लिखा 9/40, तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टी वैल्यू है, यहाँ पे 40/9 दिया गया। तो tan A का उल्टा cot A होता है, cot A का उल्टा tan A। क्लियर। अब यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया है। अब चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, लिखेंगे sec A। sec A बराबर क्या होता है, जो cos का वैल्यू होता है, cos क्या था यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इसका उल्टा कर देना है, तो हो जाएगा 41/9। ये हो गया sec A का मान। इसी प्रकार से cosec A का मान भी ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे cosec A इज इक्वल टू, इस साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण है sin A, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना था, देखिए यहाँ पे कर्ण का मान हमने ज्ञात किया है 41, और लंब का मान कितना 40, तो कर्ण का मान लिखेंगे 41 और लंब का मान कितना आएगा 40। तो जस्ट वैल्यू देखिए इसका उल्टा है, यहाँ पे sin A का मान है 40/41 और यहाँ पे cosec का 41/40, तो इसी वजह से sin A का उल्टा cosec A होता है और cosec A का उल्टा sin A हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया cosec A। तो यहाँ से हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से हम एक दिया गया था और अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।